नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए एकदम हटके ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। ये कहानी है मोहब्बत और पागलपन की उस हद की, जहाँ चाहत इबादत नहीं, बल्कि एक जुनून बन जाती है। जहाँ एक शख्स अपने सो कॉल्ड रिश्ते की हदें तोड़ देता है, सिर्फ इस डर से कि वो जिसे चाहता है कभी उसकी जिंदगी से दूर ना चला जाए। ये वो कहानी है जहाँ प्यार में लिपटी मोहब्बत के पीछे छुपा है एक ऐसा अंधेरा जो किसी की भी रूह तक को हिला दे। और सवाल ये है, क्या ये प्यार है या एक ऐसा जुनून जो सब कुछ बर्बाद कर देगा? चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे शुरू होती है ये डेंजरस लव स्टोरी। कहानी शुरू होती है सिसी के एक अजीब सपने से। वो सपना जो पिछले 1 साल से बार बार उसके पास लौट कर आता है। सपने में वो और शेंग एक दूसरे के बेहद करीब, सांसें तेज, दिल की धड़कनें बेकाबू, होठों का मिलना, और फिर अचानक हकीकत का थप्पड़। सिसी की आंख खुलती है और उसके मन में बस एक सवाल, आखिर ये सपना बार बार क्यों? वो अपने आप से कहती है, शायद बैंड टूर का स्ट्रेस है, थकान ज्यादा है। लेकिन तभी फोन की घंटी उसके कानों में हथौड़े की तरह बजती है। फोन उठाते ही एक अनजान आवाज, हेलो, क्या आप शेंग के परिवार से हैं? सिसी हिचकिचाकर जवाब देती है, मैं उसकी सिस्टर इन लॉ हूँ। वो क्योटो के फू परिवार से है। अगर कुछ बात है तो आप उनसे। लेकिन सामने से वही आवाज फिर बोलती है, कृपया तुरंत हाइचिंग फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल पहुंचिए। शेंग का कार एक्सीडेंट हो गया है। हालत बहुत गंभीर है। सिसी का दिल जैसे नीचे गिर पड़ता है। लेकिन चीन में सच्चाई कुछ और ही है। चीन में उस वक्त एक आदमी फोन रखते ही शेंग की तरफ मुड़कर कहता है, जो तुमने कहा था मैंने कर दिया, अब तुम खुश? लेकिन असलियत, शेंग का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। हाँ, वो होने वाला जरूर था। शेंग ठंडी नजरों से उसे देखता है और कहता है, अगर मरना नहीं चाहते तो रास्ते से हट जाओ। और अगले ही पल उसने जानबूझकर अपनी गाड़ी दीवार में दे मारी। टूटे शीशे, धुआं और खून, ये सब बस एक खेल था, एक चाल, जिससे सिसी को विदेश से खींचकर वापस लाया जा सके। उसका दोस्त उसे अस्पताल छोड़कर चला गया और शेंग वहीं लेटा रहा, इंतजार में, उस लड़की के इंतजार में जिसके लिए वो अपने जिस्म पर जख्म भी खुद देने से नहीं डरता था। कुछ घंटों बाद सिसी सीधे अस्पताल पहुंची, हांफते हुए, आंखों में डर और सवाल, कैसे हो तुम? कहाँ चोट लगी? शेंग उसे देखते ही वो तेजी से उठकर उसकी तरफ बढ़ा, जैसे उसका दिल उसके पास आकर और भी तेज धड़कने लगा हो। उसने धीमे से कहा, डॉक्टर ने कहा है मैं डिस्चार्ज हो सकता हूँ। सिसी ने हैरानी से पूछा, तो फिर यहाँ बाहर अकेले क्यों बैठे हो? शेंग की आंखें गहरी हो गईं। क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं 3 साल 9 महीने 15 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम मेरी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी में भी नहीं आई। सिसी ने ठंडे लहजे में कहा, मैं हर महीने तुम्हें पैसे भेजती थी। शेंग का चेहरा बदल गया। पैसों के अलावा क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा भी है? वो उसे और करीब खींच लेता है। मैं घायल हूँ, और अब जब तुम आ ही गई हो तो मुझे खुद संभालो, जैसे हमेशा करती थी। उसके लफ्जों में नरमी नहीं, बल्कि हुक्म था, और उस हुक्म के पीछे छुपा था एक जुनून, एक हक, जिसे वो कभी छोड़ने वाला नहीं था। वो झुकते झुकते उसके करीब आया। होंठ बस एक लम्हे की दूरी पर थे। सिसी ने से उसे रोका, तुम यही वेट करो, मैं ड्राइवर को बुला लाती हूँ। वो मुड़ी ही थी कि उसका दोस्त आ गया। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें अपनी भाभी को वापस लाने के लिए खुद को इस हाल में डालना पड़ा? शेंग का जवाब ठंडा था, वरना उसे मेरी फिक्र कैसे होती? फिर उसने वो लफ्ज कहे जिनमें प्यार कम और हक ज्यादा था, वो मेरी है, किसी और की नहीं हो सकती। दोस्त हैरान, लेकिन बचपन में तो तुम्हारे पेरेंट्स ने उसका रिश्ता तुम्हारे भाई से तय किया था। शेंग के होठों पर एक डरावनी सी मुस्कान फैल गई। अगर मेरा भाई मर जाए तो वो मेरी होगी, है ना? उसकी आंखों में पागलपन था और चेहरे पर वो यकीन जो किसी भी हद तक जाने को तैयार इंसान के पास होता है, उस लम्हे में साफ था। शेंग के लिए सिसी एक इंसान नहीं, बल्कि एक जुनून थी, जिसे वो हर हाल में अपना बनाकर ही दम लेगा। सिसी आखिरकार शेंग के साथ उसके घर आई। दरवाजा बंद होते ही उसने हंसते हुए कहा, अरे, तुम इतने लंबे कब हो गए? अभी तो बस 20 के हो और मुझसे भी लंबे निकल गए। शेंग ने तुरंत कहा, 21 का हूं मैं। सिसी मुस्कुरा दी, फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तो तुम अब भी छोटे बच्चे ही हो। असल में शेंग उससे 5 साल छोटा था। सिसी ने हमेशा उसे छोटे भाई की तरह ट्रीट किया था, लेकिन शेंग को ये बात चुभती थी। अचानक उसने सिसी का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर खींच लिया। शेंग, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। शेंग ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मैं बच्चा नहीं हूँ, 3 साल पहले से मर्द हूँ, प्यार करने के काबिल, और उससे भी ज्यादा करने के। सिसी थोड़ी हिचकिचाई, तो मतलब डेट के लिए तैयार हो? तुम्हारे कॉलेज में तो ढेरों लड़कियां होंगी, किसी को पसंद करते हो? नहीं,
तो कैसी लड़कियां पसंद हैं तुम्हें? शेंग का जवाब सीधा था, अपने से बड़ी। वो और बोल सकता था, लेकिन बिना कुछ कहे ऊपर चेंज करने चला गया। कुछ देर बाद नीचे आया, बस ऊपर से आधी शर्ट पहने, नीचे से पूरा नंगू पंगू। सिसी? सिसी ने उसकी तरफ देखा और चौंक गई। तुम्हारी पैंट कहाँ है? ये शर्ट फंस गई है, निकालने में मदद करोगी? नहीं, मैं नहीं देखने वाली। ऐसी क्या टेंशन, पहले भी तो मुझे बिना कपड़ों के देखा है। तब तुम 7 साल के थे, लेकिन उसका हाथ घायल था और सिसी को मजबूरी में उसकी शर्ट उतारनी पड़ी। शेंग बाथरूम चला गया और सिसी के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया, तभी सिसी किसी से फोन पर कह रही थी, ध्यान रहे साइज में थोड़ा बड़ा होना चाहिए, लेकिन हाँ, मुझे पहले ट्राई करना है कि उससे काम चलेगा भी या नहीं। शेंग उसकी बात को कुछ और ही मतलब में लेता है और मुस्कुराकर कहता है, तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास भी है, अगर चाहो तो आजमा सकती हो। सिसी ने तुरंत पलटकर कहा, मैं बस के बारे में बात कर रही थी, टूर के लिए चाहिए। और मैं अपनी शर्ट की बात कर रहा हूँ। वैसे भी आज रात तुम्हारे पास पहनने को कुछ नहीं है, मेरी शर्ट पहननी ही पड़ेगी। सिसी शर्ट लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ी, लेकिन शेंग ने जानबूझकर पैर आगे कर दिया। वो लड़खड़ाई और गिरने से पहले उसने उसे पकड़ लिया। कान के पास झुककर बोला, मेरी शर्ट पहनना मत भूलना। सिसी का दिल तेज धड़कने लगा और वो जल्दी से अंदर चली गई। शॉवर से निकलते ही सिसी ने देखा, शेंग अब भी कमरे में बैठा है और सबसे बड़ी बात, अब भी शर्टलेस। तुम अब तक ऐसे ही क्यों बैठे हो? तभी सिसी का फोन बजा, स्क्रीन पर नाम था लियो, शेंग का बड़ा भाई। सिसी ने कॉल उठाया। हाय लियो, मैं अभी। शेंग पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। शेंग, क्या कर रहे हो? फोन पर लियो की आवाज। सब ठीक है? ये देर रात तुम किसके साथ हो? सिसी झट से बोली। हाँ हाँ, बस गलती से गिर गई थी। लियो ने कहा, परसों पापा का बर्थडे है और उसी दिन हमारी एंगेजमेंट का ऐलान होगा, आना मत भूलना। इतना सुनते ही शेंग ने फोन उसके हाथ से छीन लिया। भाई, टेंशन मत लो, सिसी को वापस भेज दूंगा। लियो का टोन सख्त हो गया। शेंग, तुम फिर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे? शेंग ने बिना जवाब दिए कॉल काट दी। सिसी उठकर जाने लगी, लेकिन शेंग ने उसे अपनी गोद में खींच लिया। मुझे छोड़ो, तुम लियो से शादी नहीं कर सकती। तमीज में रहो, मैं तुम्हारे भाई की मंगेतर हूँ। शेंग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, 3 साल पहले तुमने खुद कहा था कि तुम लियो से शादी नहीं करोगी यार। फ्लैशबैक। सिसी नशे में हंसते रोते कह रही है, मुझे लियो पसंद नहीं, इस तरह नहीं। वापस वर्तमान में सिसी बोली, मैं नशे में थी, उसे सीरियस मत लो। शेंग मुस्कुराया, तुम्हें पता है जब भी तुम झूठ बोलती हो 3 बार पलकें झपकाती हो। सिसी ने नजरें फेर लीं। मेरी शादी मम्मी पापा ने तय की है और मुझे निभाना है। याद रखो, मैं तुमसे बड़ी हूँ और तुम्हारी होने वाली भाभी भी। हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। शेंग धीरे से बोला, तो फिर क्या मैं बस थोड़ी देर तुम्हें पकड़ सकता हूँ? बहुत मिस किया है तुम्हें। उसकी आवाज में ऐसा कुछ था कि सिसी का दिल डर और चाहत दोनों से तेज धड़कने लगा। अगले दिन सिसी फू मैंशन पहुंची। गेट के अंदर कदम रखते ही उसकी नजर उसी जगह पड़ी जहां सालों पहले वो स्कूल ड्रेस में खड़ी थी। आंखों में आंसू, मम्मी की याद में उसका दिल टूट रहा था। तभी शेंग उसके पास आया, बिना कुछ कहे चॉकलेट पकड़ा दी। वो समझ नहीं पाई थी कि उसे कैसे पता चला, लेकिन सच ये था, जब भी वो दुखी होती, शेंग किसी न किसी तरह वहां मौजूद होता। कभी कैंडी देकर, कभी बस उसके बगल बैठकर। उसने कभी उसे अकेला नहीं छोड़ा था। तभी एक मेड बोली, मिस, आप वापस आ गईं। सिसी ने पूछा, अंकल और आंटी तियान कहाँ हैं? लेकिन जैसे ही उसने जवाब सुना, उसका चेहरा उतर गया। उसे पता था कि इसका मतलब है शेंग फिर मुसीबत में है। उधर अंदर मिस्टर फू शेंग को सजा दे रहे थे। आखिरकार वो तो बस फू परिवार का गोद लिया बेटा था, असली बेटा नहीं। मिस्टर फू गरज कर बोले, मुझे तुझे उसी दिन मार देना चाहिए था जिस दिन तेरी माँ मरी। पास खड़ी लियो की माँ बोली, जिनचुआन, गुस्सा मत करो वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। शेंग बोला, आंटी, क्या आपको सच में लगता है कि मेरे पापा बूढ़े हो गए हैं? पिछले दिनों तो वो जोड़ी में औरतों के साथ खेल रहे थे। ये सुनते ही मिस्टर फू फिर हाथ उठाने वाले थे, लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुला। सिसी आ चुकी थी। अंकल, बस कीजिए, आप इन्हें मार डालेंगे। शेंग अपने जख्मों से बिल्कुल बेपरवाह बस सिसी को देखता रहा, जैसे उसके लिए ही वो यहाँ आई हो। सिसी ने जल्दी से अपने टूर का विनाइल रिकॉर्ड गिफ्ट में पकड़ा दिया। ये मेरी तरफ से विदेश से लाई हूँ। मिस्टर और मिसेज फू का ध्यान गिफ्ट पर चला गया और शेंग पर से गुस्सा उतर गया। सिसी ने जानबूझकर उन्हें बातचीत में उलझा लिया ताकि शेंग चुपचाप निकल सके। रात को फू मैंशन के अपने कमरे में शेंग जख्मों पर दवा लगाने ही वाला था, लेकिन रुक गया। उसे याद आया माँ के फ्यूनरल का दिन। वो अकेला बैठा रो रहा था। तभी 12 साल की सिसी खिड़की चढ़कर आई थी, बस उसके पास रहने के लिए। उसके बाद जब जब पिटाई हुई, दवा लगाने वहीं आई और किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन सवाल ये था, क्या इस बार भी वो आएगी?
और तभी खटाक, खिड़की खुली और सिसी अंदर कूद गई, जैसे पुराने दिनों में। जैसे ही शेंग ने खिड़की खोली, सिसी लड़खड़ाई और सीधे उस पर गिर पड़ी। कहाँ चोट लगी है तुम्हें? सिसी ने पूछा। तुम मुझे इतना इंतजार कैसे करवा सकती हो? शेंग ने कहा। काफी टाइम हो गया खिड़की चढ़े हुए, बहुत कोशिश करनी पड़ी। लेकिन ये बताओ, ऐसा क्या किया कि अंकल इतने गुस्से में आ गए? और अब तक दवा क्यों नहीं लगाई? सिसी ने पूछा। शेंग मुस्कुराया। दर्द हो रहा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम लगाओ। चलो बैठो, सिसी ने कहा। जैसे ही वो दवा लगा रही थी, शेंग उसकी उंगलियों से खेलने लगा और पूछा, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? मैं क्यों नाराज होंगी? सिसी ने कहा। अचानक शेंग ने उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। मुझे नीचे उतारो। सिसी चौंकी। दर्द हो रहा है, थोड़ी देर तुम्हें पकड़ कर रख लूं? शेंग ने कहा। क्या तुम बच्चे हो जो दर्द में कुछ पकड़ना जरूरी है? ये हरकतें अब बंद करो शेंग, हम बड़े हो गए हैं, सिसी ने कहा। तभी शेंग ने उसका हाथ अपने दिल पर रखा और धीमे से बोला, क्या तुम्हारा दिल कभी लियो के लिए ऐसे धड़का है? सिसी ने नजरें फेर लीं। शेंग, बदतमीजी बंद करो, मुझे नीचे उतारो। शेंग की आंखों में गुस्सा आ गया। एक बार और मुझे बच्चा कहा तो मैं तुम्हें तब तक किस करूंगा जब तक तुम सांस लेना भूल जाओ। शायद तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं बच्चा नहीं हूं। तभी दरवाजे पर हल्की सी ठक ठक हुई। लियो की आवाज आई। हे शेंग, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सिसी झट से किनारे खिसक कर पर्दे के पीछे छुप गई। शेंग की नजर उस पर पड़ी। क्यों छुप रही हो? वो धीमे से बोली, मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। शेंग की आंखों में एक शरारती चमक आई। क्यों? क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? सिसी ने समझाया। नहीं, बस तुम्हारे जख्म पर दवा लगाने आई थी। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? शेंग ने मजाकिया अंदाज में कहा। लेकिन सिसी जानती थी कि कोई उन पर भरोसा नहीं करेगा। शेंग ने हल्की मुस्कान के साथ फुसफुसाया। ठीक है, मैं इसे सीक्रेट रखूंगा। सिसी का चेहरा सख्त हो गया। कैसे? शेंग ने कहा। किस करके? यह सुनते ही उसके होंठ कांपने लगे। उसने कहा, ये तो मैं नहीं कर सकती। तो फिर? मन मारकर होंठों पर किस देने के बजाय सिसी ने उसके गले पर हल्का सा किस कर दिया। शेंग के चेहरे पर एक स्मिर्क आया, जैसे सीन फिलहाल उसके हिसाब से सेट हो चुका हो। वह दरवाजे की तरफ गया और ऊंची आवाज में बोला, मैं बिजी हूँ। लियो ने जवाब दिया, ठीक है। सुना है तुम्हारी पापा से लड़ाई हुई तो देखने आया था। वैसे सिसी को देखा क्या? उसके कमरे में थी नहीं? शेंग ने सिसी की तरफ देखा। उसकी आंखों में जलन की लपटें थीं। देखा, जैसे ही घर आता है सबसे पहले तुम्हें ढूंढता है और फिर आता है अपने उस भाई के पास जिसे आधा मार डाला गया। उसकी फिक्र तुमसे ज्यादा है। गुस्से में शेंग ने दरवाजा खोल डाला। सिसी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लियो की आंखें चौड़ी हो गईं। सामने सिसी और शेंग लगभग शर्टलेस खड़ा था। शेंग ने बिना पलक झपकाए कहा, ये मुझे दवा लगाने आई थी। दरवाजे से आने की अक्ल नहीं, खिड़की से चढ़ाई। शायद डर था कि अगर मैं मर गया तो मेरा शव लेने कोई नहीं आएगा। वैसे अभी बस डिसइंफेक्ट किया है, पूरा इलाज नहीं हुआ। लियो कुछ पल चुप रहा, फिर सिसी से बोला, ठीक है, देर हो गई है, इसका जख्म पूरा ट्रीट करके सो जाना। और चला गया। दरवाजा बंद होते ही शेंग ने ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, एक दिन उसे दिखाऊंगा कि तुम सिर्फ मेरी हो। सिसी ने उसे पागल कहा और जाने लगी। लेकिन शेंग की नजर उसके गले में पड़े उस नेकलेस पर पड़ी जो लियो ने उसे दिया था। जब उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है तो ये पहनने का भी हक नहीं। कहते हुए उसने नेकलेस तोड़ दिया। सिसी बस जमी रह गई, फिर टूटे हुए टुकड़े उठाए और बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई। पीछे रह गया शेंग का खामोश लेकिन डर पैदा करने वाला जुनून, जैसे वह अब भी उसी लम्हे को अपने कब्जे में रखना चाहता हो। अगले दिन सिसी अपने कमरे में शीशे के सामने अंकल फू के जन्मदिन के लिए तैयार हो रही थी। तभी बिना दस्तक दिए शेंग अंदर आ गया। अच्छा लग रहा है? तुम इसे इतनी देर से देख रही हो, उसने धीमे से कहा। सिसी झल्लाकर बोली, शेंग, अभी मस्ती का टाइम नहीं है। अंकल फू ने अगर तुम्हें यहाँ देख लिया तो फिर से तुम्हें मारेंगे। लेकिन शेंग को कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे परवाह नहीं, और तुम ये ड्रेस नहीं पहन सकती, इसमें तुम अच्छी नहीं लग रही। असल में ये वही ड्रेस थी जो लियो की माँ ने सिसी को दी थी, एक कपल आउटफिट, ताकि पार्टी में लियो और सिसी मैचिंग लगें। और यही वजह थी कि शेंग इसे लेकर इतना स्ट्रिक्ट था। बाहर किसी के कदमों की आहट सुनकर सिसी घबराई। कोई आ रहा है, प्लीज चले जाओ। लेकिन शेंग ने अनसुना किया, उसे बेड पर धकेला और मुस्कुराकर बोला, तुम सोच रही हो बाहर लियो है? क्या होगा जब वो दरवाजा खोलेगा और हमें इस हालत में देखेगा? शेंग, छोड़ो मुझे। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। सिसी, मदद चाहिए क्या? लियो की आवाज थी। सिसी ने फौरन दरवाजा लॉक कर दिया। मैं ठीक हूं, बस तैयार हो रही हूं। पीछे से शेंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। खुद बदलोगी ये ड्रेस?
या मैं बदलूं और साथ ही दरवाजा खोलकर लियो को दिखा दूं कि तुम मेरे साथ हो। तुम पागल हो गए हो। ये ड्रेस आंटी तियान ने दी है, मैं इसे कैसे ना पहनूं। शेंग की आंखों में अजीब चमक आई। देखना चाहती हूँ मैं कितना पागल हो सकता हूँ। और उसने वाइन ग्लास सिसी की ड्रेस पर गिरा दिया। बाहर खड़ा लियो बस सिसी की आवाज सुन सका। मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, मुझे बदलना पड़ेगा। ठीक है, मैं हॉल में इंतजार करता हूँ, जल्दी आना, कहकर लियो चला गया। सिसी गुस्से में बोली, अब क्या करूं, मेरे पास दूसरा ड्रेस नहीं है। शेंग मुस्कुराया, मैंने तैयार कर रखा है, वही पहन लो। असल में ये सब उसका प्लान था। बैंक्वेट हॉल में सिसी शेंग के लाए हुए ड्रेस में दाखिल हुई और आंटी त्यान से माफी मांग रही थी। तभी लियो हॉल में दाखिल हुआ, लेकिन अकेला नहीं, बल्कि लिली का हाथ पकड़े हुए। हॉल में सन्नाटा छा गया। अगर सिसी की सगाई लियो से है तो ये औरत कौन। कैमरे सिसी की ओर मुड़े, लेकिन शेंग ने आगे बढ़कर कहा, सवाल उससे करो, मुझसे नहीं। मिस्टर फू ने माहौल संभालने के लिए शेंग को केक काटने को बुलाया। सिसी को लियो की हरकत की परवाह नहीं थी, बल्कि वो खुश थी कि फू परिवार के सामने शेंग को इज्जत मिली। पार्टी के बीच लिली जानबूझकर सिसी से टकराई और मीठे जहर से बोली, इतनी लापरवाह क्यों हो बहन, कहीं ऐसा तो नहीं कि लियो ने मुझे अपनी पार्टनर चुना, इसलिए तुम जल रही हो। फिर उसने गले का वो नेकलेस दिखाया, ठीक वैसा ही जैसा कल रात शेंग ने तोड़ दिया था। सिसी ने बिना सोचे नेकलेस खींचकर वाइन ग्लास में डाल दिया। जब कोई मतलब ही नहीं तो पहनने का क्या फायदा। लिली ने फौरन ड्रामा शुरू किया, अरे सिसी ने मुझे धक्का दिया। तभी शेंग आगे आया, चलो इस एक्ट को और रियल बना देते हैं, और बोतल तोड़ दी। लेकिन तभी लियो और मिस्टर फू आ गए। सब ठीक है, लियो ने पूछा, तो मिस्टर फहू ने शेंग को डांटा और लियो को लिली को अस्पताल ले जाने को कहा। पार्टी के बाद नशे में सिसी से शेंग ने पूछा, इतना पी रही हो क्योंकि वो किसी और को लेकर आया। सिसी चुप रही। मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ देता हूँ, कहकर उसने उसे बाहों में उठा लिया। सिसी को होश आया तो बोली, मुझे नीचे उतारो। शेंग नजदीक झुकते हुए बोला, क्यों, डर है लोग देख लेंगे। तुम्हें अभी फू परिवार की स्वीकृति मिली है, मैं नहीं चाहती कि कुछ बिगड़ जाए। यह सुनकर शेंग के दिल में गर्माहट आई। वो लियो के लिए नहीं, बल्कि उसके लिए फिक्रमंद थी। लेकिन अगले ही पल उसके शब्दों ने ठंडा पानी डाल दिया। आखिर तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। शेंग की आंखों में गुस्सा भर गया, कितनी बार कहा है मुझे बराबरी का आदमी समझो। तभी लियो लौट आया और सिसी को उसकी बाहों में देख बोला, उसे नीचे उतारो। शेंग ने मुस्कुराकर पूछा, सिसी जाना चाहती हो। लेकिन सिसी ने लियो की तरफ देखा तक नहीं और भी कसकर शेंग को पकड़ लिया। शेंग ने लियो की आंखों में देखते हुए कहा, देखा, वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। भाई, तुम लिली को अस्पताल ले जाओ। और सिसी को लेकर चला गया, जबकि असल में लियो लिली को सिर्फ इसलिए लाया था ताकि देख सके कि क्या सिसी उसे देखकर जलती है या नहीं। शेंग आखिरकार सिसी को घर लेकर आया। सिसी थोड़ी नशे में थी और बार बार शेंग की तारीफ करती रही, कहती, तुम कितने क्यूट हो। शेंग उसका ध्यान रख रहा था, फिर सीरियस होकर पूछा, बताओ तो सही, इतना क्यों पी गई। लियो को किसी और के साथ देखकर सच में बुरा लगा था। क्या तुम उससे प्यार करती हो। सिसी धीरे से बोली, नहीं, मैं बस उदास थी। मैं अपने मरे हुए पेरेंट्स से किया वादा निभाने की कोशिश कर रही हूँ। उनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं लियो से शादी करूं, पर मेरा उससे कोई दिल नहीं है। फिर बबी भी उसने मुझे सबके सामने मजाक बनाया, किसी और के साथ लेकर आया। सब लोग मुझे तरसते हुए देख रहे थे, जैसे मैं कोई बेचारी हूँ। लोग क्यों समझते हैं कि मैं इतनी छोटी बात पर रो पाऊंगी। लियो ही दुनिया का आखिरी मर्द नहीं है। शेंग ने धीरे कहा, और वो फैमिली में सिर्फ लियो ही नहीं है। अगर वो तुम्हारे साथ शादी नहीं करता तो मैं कर लूंगा। सिसी मुस्कुराई, तुम कितने प्यारे हो, मेरे लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार हो। शेंग हंसा, कुर्बान नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारा प्यार। सच कहूँ तो मैंने हमेशा सिर्फ तुम्हें चाहा है। सिसी चुप रह गई, बस उसे सुन रही थी। वह उसे किस करने ही वाला था कि उसका सिर अचानक गिर गया। शेंग ने फुर्ती से पकड़ लिया, वो पहले ही सो चुकी थी। अगले दिन नाश्ते पर सब बैठे थे कि अचानक मिस्टर फू अंदर आए और लियो को जोरदार थप्पड़ मारते हुए चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, बिना मेरी इजाजत पार्टी में किसी औरत को लेकर आओ। अभी उससे रिश्ता तोड़ दो, नहीं तो मैं उसे बिगाड़ दूंगा। और याद रखना, इस जिंदगी में तुम सिर्फ सिसी से शादी करोगे। फिर उन्होंने शेंग से कहा, तुम अपना कॉलेज छोड़ दो और भाई के बिजनेस में मदद करो। चंगजो ग्रुप बड़ा खतरा बनता जा रहा है, हमें कड़ा मुकाबला करना है। और सिसी से पूछा, तुम कब हाईचिंग लौटोगी। सिसी ने कहा, दोपहर में, बैंड को ट्रेनिंग चाहिए। मिस्टर फू ने लियो से कहा, तुम उसे छोड़ने जाओ। और सिसी, तुम घबराओ मत, तुम ही इस परिवार की एक औरत हो जिसे हम सही में बेटी मानते हैं। अगर लियो शादी करने से मना करेगा तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। इतने में शेंग खड़ा हो गया, मैं इस शादी को मंजूर नहीं करता। सिसी मेरी है, मैं उसे किसी और से शादी नहीं करने दूंगा।
सब हैरान रह गए। मिस्टर फू गुस्से में थे कि शेंग इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है। तभी सिसी ने शेंग को थप्पड़ जड़ दिया और कहा, शेंग, तुम हद कर रहे हो। मैं अब मजाक नहीं समझती। तुम मुझसे छोटे हो, इसलिए मैं सह रही थी, पर अब बस। पर असल में सिसी डर रही थी कि अगर शेंग अपने डैड के खिलाफ गया तो वह फू परिवार से बाहर हो जाएगा। शेंग ने पूछा, क्या तुम सच में उससे शादी करना चाहती हो? सिसी ने ठंडी आवाज में कहा, इतनी बार सवाल मत पूछो, मेरा जवाब वही रहेगा। शेंग बोला, ठीक है, अगर तुम खुश हो तो मैं नहीं बोलूंगा, और चुपचाप बैठ गया। मिस्टर फू ने तंज कसते हुए कहा, उस बच्चे की क्या बात चलेगी? इस घर में उसकी कोई जगह नहीं है। गुस्से में शेंग उठकर बिना नाश्ता किए चला गया। जब सिसी बैंड टूर के लिए जाने ही वाली थी, लियो ने उसे रोक लिया। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सिसी बोली, नहीं, मैं अकेले जा सकती हूँ। लियो ने कहा, क्या फिर से डैड से थप्पड़ खिलाना चाहती हो? पापा के ऑर्डर्स भूल गई? आखिरकार सिसी मान गई। शेंग ऊपर से ये सब देख रहा था। 2 महीने बाद टूर खत्म हुई। लियो सिसी को घर छोड़ने आया। अंदर आकर चौंक गया कि शेंग यहाँ रह रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लियो ने पूछा। शेंग ने मासूमियत से कहा, रूममेट से झगड़ा हो गया, इसलिए यहीं ठहरा हूँ, घर भी खाली है। लियो बोला, बहुत देर हो गई है, मैं चला जाता हूँ। शेंग ने तंज में कहा, हाँ, जाना चाहिए तुम्हें। काम की सिर्फ एक जोड़ी मर्दों की चप्पल है, वो भी मेरी साइज की। लियो समझ गया कि शेंग उसको टक्कर दे रहा है। उसने चेतावनी दी, तुम बड़े हो गए हो, अपनी हद में रहो, अपनी होने वाली भाभी के सामने ऐसे नहीं घूमो। शेंग धीरे धीरे अपनी गंजी पहनने लगा। लियो को कॉल आया, वह चला गया। निकलते हुए बोला, जो मैंने कहा उसके बारे में सोचो, मैं जवाब का इंतजार करूंगा। लियो के जाने के बाद शेंग ने सिसी का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो क्या बात कर रहा था? सिसी चिढ़कर बोली, क्या तुम थोड़ा जेंटल हो सकते हो? शेंग बोला, नहीं, जब तक तुम सच नहीं बताओगी मैं नहीं छोड़ूंगा। सिसी ने बताया कि एयरपोर्ट पर लियो ने कहा था कि वह अंकल की बात मानकर उसके साथ दिखावे के लिए डेटिंग करे। डेटिंग? शेंग हैरान होकर पूछा। हाँ, सिर्फ दिखावा। शेंग ने कसकर पकड़ लिया। सिसी चिल्लाई, छोड़ो, दर्द हो रहा है। शेंग ने कहा, अगर मैं बताऊं कि पार्टी की रात तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे डेट करना चाहती हो? सिसी ने कहा, मुमकिन नहीं। शेंग गंभीर होकर बोला, सच है, तुमने मेरा कॉलर फाड़ा था और पूछा था क्या हिम्मत है, तो क्या सोचती हो मैं मना कर देता? सिसी चुप रह गई। तभी शेंग को अंकल का कॉल आया, कंपनी में तुरंत आओ। शेंग ने कॉल काटा। सिसी की गंभीर निगाहों के बीच हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं झूठ बोल रहा था, तुम ज्यादा पी गई थी, सो गई थी, कुछ नहीं हुआ, मैं मजाक कर रहा था, अब हॉस्टल जा रहा हूँ। सिसी मुस्कुराई, ठीक से रहना, लड़ाई मत करना, खुद का ध्यान रखना, और हाँ, तुमने कपड़े उल्टे पहने हैं। शेंग जाने ही वाला था कि अचानक पास आकर धीरे से बोला, गुड नाइट, और मेरे सपने देखना मत भूलना। उसके जाते ही सिसी का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो सोचने लगी, नहीं, इस लड़के का तो कुछ करना ही होगा। वो फौरन अपनी फ्रेंड को कॉल करती है। इस तरफ शेंग अपने अंकल से मिलने आता है। पूछने पर कि इतनी लेट क्यों हो गई आने में, शेंग ने झूठ बोला कि रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। अंकल ने कहा, ट्रैफिक बहुत था या तुम अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ रोमांस करने में बिजी थे? उन्होंने टेबल पर उनकी फोटो रखी तो शेंग ने पूछा, आप मुझ पर नजर रख रहे? उसके अंकल ने कहा, भूलो मत, मैं वो भेड़िया चाहता हूँ जो फू झेनचुआन को मार सके, कोई पागल प्रेमी नहीं। शेंग बोला, चिंता मत करो अंकल, मैं दोनों कर सकता हूँ। और फिर हमें पता चला कि चेंगजो ग्रुप, जिसके आने से मिस्टर फू इतने डरे हुए हैं, असल में वो कंपनी शेंग की ही है, जो उसने अपने अंकल के साथ मिलकर बनाई है ताकि कुछ पुराना हिसाब वक्त आने पर उनसे ले सके। अगले दिन वो इसी ग्रुप का एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा था जब शेंग को सिसी का मैसेज आया। वो उसे लंच पर एक रेस्टोरेंट आने को कहती है। शेंग ये देखकर बहुत खुश था, पर उसका चेहरा उतर जाता है जब वो देखता है कि सिसी ने तो उसके लिए ब्लाइंड डेट सेट की है। उसने अपनी बैंड मेंबर को बुलाया है। अब शेंग ही ने तो कहा था कि उसे उम्र में बड़ी लड़कियां पसंद हैं। यिंग को एक नजर में शेंग पसंद आ जाता है। वो उसके साथ फ्लर्ट करती है, पर शेंग उसके टच की हुई जगह को साफ करने लगता है, मानो उसके छूने से वो गंदा हो गया हो। उसकी तरफ एक झलक भी नहीं देखता। सिसी अपनी फ्रेंड से बोली, उसकी बातों का बुरा मत मानो, वो बचपन से ही ऐसा है। यिंग बोली, क्या तुम भाई बहन हो? सिसी ने कहा, हाँ, तुम ऐसा ही समझ सकते हो। पर शेंग बोला, हरगिज नहीं। यिंग टेबल के नीचे भी उसे टच करने की कोशिश करती है तो शेंग छोटे बच्चे की तरह सिसी से उसकी शिकायत कर देता है। वो सब ऑकवर्ड हो जाते हैं। सिसी वॉशरूम का बहाना बनाकर बाहर गई। शेंग अब भी उसी तरफ घूर रहा था तो यिंग बोली, अब बस भी करो, वो जा चुकी है, वापस नहीं आने वाली। पर मैं हूं ना तुम्हें कंपनी देने के लिए।
शेंग अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है, धीरे से पूछता है, और तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? क्या तुम मेरे साथ सोना चाहती हो? यिंग बोली, जैसा तुम चाहो। तब शेंग ने चाकू लेकर यूं उठाकर नीचे पटक दिया, मानो वो आज यिंग का हाथ उसे छूने के काबिल नहीं छोड़ता। यिंग उसका ये रूप देखकर बहुत डर जाती है। शेंग बोला, ओह, निशाना मिस हो गया। वैसे तुम मुझे लेकर कुछ ज्यादा सपने तो नहीं देख रही? यिंग बोली, तुम्हारी बहन ही मुझे यहाँ लेकर आई थी। शेंग ने कहा, पर अब तो तुम जान ही चुकी होगी। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस तरफ सिसी अपने घर में सोने की तैयारी कर रही थी जब शेंग अचानक उसके घर आ गया। गुस्से में पूछने लगा, तुम मुझे यूं उसके साथ छोड़कर क्यों आ गई थी? सिसी बोली, शेंग छोड़ो मुझे। शेंग बोला, नहीं, पहले तुम जवाब दो। सिसी ने कहा, मेरा पेट दर्द हो रहा था, और वैसे भी दो लोगों की ब्लाइंड डेट पर किसी तीसरे का क्या काम? शेंग ने पूछा, आखिर तुम मुझे किसी और के साथ देखने के लिए इतनी उतावली क्यों हो रही हो? सिसी ने कहा, मैं तो बस चाहती हूँ तुम दूसरी लड़की को जानो, उनसे बातें करो। शेंग ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। उसने पूछा, सच बताओ सिसी, अगर मैं किसी और के साथ करीबी होता हूँ तो ये जानकर क्या सच में तुम्हारे दिल को ठंडक मिलेगी? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? सिसी बोली, तुम्हें उसके साथ सोने को किसने कहा है? पर तुम उससे अपनी जान पहचान तो बना सकते हो ना? शेंग चिल्लाया, पर तुमने देखा नहीं, वो मुझे यूं देख रही थी मानो वो मुझे कच्चा चबा जाएगी। उसका बस चलता तो वहीं सबके सामने मुझे अनड्रेस कर देती। सिसी चिल्लाई, बच्चों की तरह बेतुकी बातें करना बंद करो शेंग। इस पर शेंग और भी भड़क गया। कहा, तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा। याद है मैंने कहा था, अगर तुमने और एक बार मुझे बच्चा कहा तो इसका अंजाम क्या होगा? वो फिर उसे पैशनेटली किस करने लगा। कहता है, मुझे कोई और नहीं, तुम चाहिए। प्लीज सिसी, क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती? जब सिसी बोली, प्लीज शेंग, मुझे तुमसे नफरत करने पर मजबूर मत करो। ये सुन शेंग वहीं थम गया। कहा, ठीक है, तुम मुझे किसी और के साथ देखना चाहती हो ना? ठीक है। इतना कहकर वो वहां से चला गया। बाहर शेंग का असिस्टेंट उसका वेट कर रहा था। उसने पूछा, बॉस, आप सिसी को बता क्यों नहीं देते कि भले ही फू फैमिली आपको एक पैसा नहीं देती, आप पहले से उनसे कई गुना ज्यादा अमीर हैं और आपको सिसी के पैसों की जरूरत नहीं? शेंग ने कहा, अगर उसे सच्चाई का पता लग गया तो फिर मुझे उससे मिलने का मौका कैसे मिलेगा? वो फिर ड्राइवर से अपनी कार लेकर सीधा उसी रेस्टोरेंट में यिंग से मिलने आता है। यिंग उसे यूं स्पोर्ट्स कपड़ों में देखकर शॉक थी। जब उसे दूसरा शॉक लगा, शेंग ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे डेट करोगी? क्योंकि वो सिसी से बहुत नाराज था और शायद सिसी भी यही चाहती थी। लेकिन सच कहें तो सिसी का दिल इन सब में था ही नहीं। कई दिन हो गए थे, शेंग और सिसी की कोई बात नहीं हुई थी और इसी गम में शेंग अपने दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा था। तभी उसका दोस्त उसे उकसाता है, तो अब बस ऐसे ही बैठा रहेगा, कुछ करेगा नहीं? बस शेंग के दिमाग में एक शैतानी प्लान क्लिक हो गया। उसने सिसी के बैंड मेंबर, जो उसका भी दोस्त था, को कॉल किया और कहा, चल एक ट्रिप प्लान करते हैं। ट्रिप पर सिसी और उसके बैंड मेंबर मस्ती कर ही रहे थे कि तभी एंट्री हुई शेंग और नी डाई द यिंग की। सिसी दोनों को साथ देकर शॉक्ड रह गई। उनका दोस्त झाओ हंसते हुए बोला, अरे सिसी, तूने बताया ही नहीं कि शेंग यिंग को डेट कर रहा है। सिसी चुप रही और शेंग ऐसे कैजुअली बात करने लगा जैसे उस रात उनके बीच कुछ हुआ ही ना हो। फिर सबने मिलकर ट्रूथ एंड डेयर खेलना शुरू किया। झाओ ने कहा, अगर कभी स्पोर्ट्स कार चलाई हो तो एक उंगली नीचे करो। शेंग ने उंगली नीचे नहीं की, जबकि यिंग को साफ याद था कि उस रात शेंग स्पोर्ट्स कार में ही आया था। इसके बाद शेंग ने डेयर दिया, अगर यहाँ मौजूद किसी के साथ कभी इंटीमेट हुए हो तो उंगली नीचे करो। जैसे ही शेंग ने अपनी उंगली नीचे की, यिंग ने भी वही किया। सिसी का दिल धक से रह गया। मतलब ये दोनों? उसे खुद समझ नहीं आया कि उसे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। वो वॉशरूम का बहाना बनाकर उठ गई। शेंग भी उसके पीछे जाने लगा, लेकिन यिंग ने रोक लिया। तुम्हारे कितने चेहरे हैं शेंग? एक ही जुबान से इतनी झूठ कैसे बोल लेते हो? इशारा उसी इंटीमेसी और स्पोर्ट्स कार वाली बात पर था, लेकिन तभी शेंग की नजर सिसी पर पड़ी। चुपके से उनकी बातें सुन रही थी। शेंग ने बस मुस्कुराकर कहा, गेम में थोड़ा झूठ न बोलो तो मजा कहाँ आता है। दो झूठ और एक सच था। लेकिन सिसी को तो यही लगा कि शेंग सच में यिंग के साथ। वो उदास होकर वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद शेंग और यिंग होटल के पूल में थे। शेंग दूर खड़ा सिसी के ख्यालों में खोया था। यिंग धीरे धीरे उसके पास आई, खुद को अनड्रेस करने लगी। लेकिन इससे पहले कि कुछ होता, पीछे से बैंड मेंबर की चीख ने सब रोक दिया। सिसी भी उनके साथ ही। सिसी ने झाओ का हाथ थाम रखा था और शेंग की नजर उसी पर टिक गई। शेंग ने सबको पूल में आने का इनवाइट दिया और सिसी को भी उतरना पड़ा। यिंग का प्लान पूरी तरह फ्लॉप हो चुका था। वो अपने रूम में चली गई। पूल में सिसी बच्चों की तरह अकेले पानी में खेल रही थी, जब शेंग मगरमच्छ की तरह उसके पास आने लगा। गुस्से में उसने पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और मर्द को टच करने की? सिसी बोली,
मैं कुछ समझी नहीं। शेंग ने कहा, अभी जो हाथ उसने पकड़ा था, पता है, तुम्हें छूने का हक सिर्फ मेरा है। सिसी ने पलट कर कहा, और तुम? जो यिंग के साथ कर चुके हो, उसका क्या? शेंग बोला, तुम तो यही चाहती थी ना? अब प्रॉब्लम क्यों हो रही है? या फिर जलन हो रही है क्योंकि वो तुम नहीं थी? सिसी के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन शेंग उसे ज्यादा देर उदास नहीं देख सकता था। उसने आखिर सच बोल ही दिया, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, मैंने झूठ बोला था। सिसी गुस्से में उसे मारने लगी तो शेंग ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से उसके कानों में फुसफुसाया, आई प्रॉमिस, जिया, मेरे ख्वाबों में, मेरी सोच में तुम्हारे अलावा कोई था ही नहीं और कभी होगा भी नहीं। तभी उनके दोस्तों ने उन्हें देख लिया और शक करने लगे, ये दोनों कुछ चल तो नहीं रहा। लेकिन सिसी तो शेंग की भाभी लगती है ना? उसका दोस्त चिल्लाकर पूछ बैठा, आखिर तुम दोनों कर क्या रहे हो? शेंग कुछ कहने ही वाला था, लेकिन सिसी ने उसका मुंह दबा दिया। शेंग बोला, कुछ नहीं, सिसी की तबीयत थोड़ी खराब है, मैं उसे रूम तक छोड़ देता हूँ। दोस्तों का शक अब पक्का हो चुका था, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। रूम में पहुंचकर सिसी बोली, अब तुम जा सकते हो। शेंग ने कहा, लेकिन हमारी बात अधूरी रह गई, अब मुझे यूं खाली हाथ भेजोगी? एक किस तो बनता है। सिसी उस पर हाथ उठाने लगी, लेकिन शेंग ने उसका हाथ पकड़कर अपने गाल से रगड़ लिया और गहरी नजरों से उसे देखा। किससे छुपा रही हो? मान क्यों नहीं लेती कि तुम भी मेरे लिए वही महसूस करती हो? शेंग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा तो सिसी घबराकर बोली, ठीक है, लेकिन पहले कपड़े तो पहन लो, फिर बात करते हैं। शेंग ने कहा, प्रॉमिस? सिसी बोली, हाँ प्रॉमिस। लेकिन जैसे ही शेंग कपड़े बदलने बाहर गया, सिसी ने झट से उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। अब यह दरवाजा सुबह ही खुलेगा। गुड नाइट, शेंग। बाद में शेंग ड्रेस बदलकर किसी और रूम में ठहरने जा रहा था। सिर्फ सिसी को जलाने के लिए उसने यिंग के साथ रुकने का फैसला कर लिया। यिंग ने पूछा, तुम मुझे पसंद नहीं करते तो डेट क्यों कर रहे थे? शेंग बोला, क्योंकि मैं सिसी को खुश देखना चाहता था। यिंग को अब सब समझ आ गया, असल में शेंग सिसी को चाहता है। उसने कहा, ठीक है, पर आखिरी बार हम साथ में एक ड्रिंक तो ले ही सकते हैं। जैसे ही शेंग ने वाइन ग्लास उठाया, उसे समझ आ गया कि इसमें लव पोशन मिला है। उसने यिंग को टिप दी, अगली बार ऐसे मिलाना कि सामने वाले को पता न चले। और फिर भी उसने वो पी ही लिया, ये जानते हुए कि इसके बाद क्या होने वाला है। सिसी शेंग के बारे में सोचते सोचते रात भर करवटें बदल रही थी, तभी अचानक शेंग उसकी खिड़की से अंदर आ गिरा। सिसी चौंक गई और बोली, तुम यहाँ यूं अचानक क्या कर रहे हो? शेंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यिंग ने मुझे लव पोशन दिया है, डर था कि तुम दरवाजा नहीं खोलोगी, इसलिए मैं। लेकिन उसकी हालत बिगड़ने लगी। पसीने से तरबतर और तेज सांसें लेते हुए बोला, प्लीज मेरी मदद करो, अब सिर्फ तुम ही कुछ कर सकती हो। सिसी पीछे हट गई और बोली, नहीं, ये ठीक नहीं है। पर सच्चाई ये थी कि इसका और कोई इलाज नहीं था, सिवाय एक चीज के, शेंग। खुद पर काबू पाने के लिए सिसी की हेयर पिन से खुद को चोट पहुंचाने ही वाला था कि सिसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। ये सुनते ही जैसे शेंग का सब्र टूट गया। उसने सिसी को अपनी बाहों में भरकर होठों से छू लिया। वो पल जिसके वो सपने देखा करता था, आज हकीकत बनने वाला था। लेकिन तभी उसके दिल में एक चुभन हुई और वो उसे धोखे में रखकर फायदा नहीं उठाना चाहता था। इसलिए उसने धीरे से कहा, सिसी, आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, पर अगली बार नहीं, और ठंडे पानी से नहाने चला गया। शॉवर लेकर बाहर आते ही सिसी ने पूछा, तुम्हें अपनी बॉडी दिखाने का इतना शौक क्यों है? जब देखो नंगे धड़ घूमते रहते हो। वो उठकर जाने लगी तो शेंग ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हारा फायदा नहीं उठाया, मुझे इसका इनाम तो मिलना चाहिए ना, हम साथ में सो तो सकते हैं। सिसी ने फिर मना किया तो शेंग झुककर बोला, अगर तुम चाहो तो जो अधूरा रह गया था, हम वहीं से शुरू कर सकते हैं। ये सुनकर सिसी चुपचाप उसकी बाहों में सो गई। रात को फिर वही पुराने सपने आए और नींद में उसने शेंग का नाम पुकारा। शेंग ने हल्की हंसी के साथ पूछा, सिसी, आखिर तुमने सपने में क्या देखा? सिसी झट से बोली, कुछ भी तो नहीं। शेंग ने छेड़ते हुए कहा, पर जिस तरह तुम मेरा नाम ले रही थी, मुझे तो। सिसी ने बीच में टोका, मैंने कहा ना, बस एक नॉर्मल सपना था। शेंग ने सिर हिलाया, ठीक है, तुम कहती हो तो मान लेता हूं। तभी सिसी को लियो का कॉल आया। ट्रिप से वापस लौटते ही लियो उनका इंतजार कर रहा था। उसने दोनों को साथ देखा तो हल्की हैरानी से पूछा, तुम दोनों साथ में? लेकिन शेंग की नजर कहीं और थी, घर की सजावट पर। वो समझ चुका था कि आगे क्या होने वाला है। और तभी लियो घुटनों के बल बैठ गया।
सिसी के सामने, हाथ में गुलाब का बुके। सिसी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शेंग बीच में कुछ बोलने ही वाला था कि सिसी ने हाथ से इशारा कर उसे चुप करा दिया। उसने लियो की आंखों में देखकर कहा, आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लियो कंफ्यूज हो गया। आखिर क्यों सिसी? अगर ये उस दिन बर्थडे पार्टी में लिली को बुलाने की वजह से है, तो सच कहूं। सिसी ने बीच में ही कहा, नहीं, बात वो नहीं है। असल में बचपन से मैंने तुम्हें फैमिली की तरह माना है। कभी उस नजर से नहीं देखा और आगे भी नहीं देख पाऊंगी। उसने गुलाब का बुके वापस करते हुए कहा, अंकल से मैं खुद बात कर लूंगी, आप टेंशन मत लो। लियो बिना कुछ कहे पीछे मुड़ा, लेकिन जाते जाते उसने देखा शेंग सिसी को अपनी बाहों में लिए खड़ा है। उसी पल लियो सब समझ गया। घर लौटते ही लियो के डैड का गुस्सा फट पड़ा। ना तो तुझसे कंपनी संभलती है और ना एक लड़की पटती है। जानता है उसके पेरेंट्स मरने से पहले उसके नाम पर कितनी प्रॉपर्टी छोड़ गए थे। लियो शर्मिंदा होकर बोला, सॉरी डैड। लेकिन डैड गरजे, सॉरी से काम नहीं चलेगा। अब मुझे शेंग को मैदान में उतारना होगा। गोद लिया बेटा, आखिर कब काम आएगा? जैसे ही लियो बाहर गया, डैड ने किसी को फोन मिलाकर कहा, वो निकल चुका है, अब प्लान को अंजाम दो। उधर लियो मन ही मन सोच रहा था, काश उस रात मैंने शेंग को बचाया ही ना होता, मरने देता। लेकिन तभी सामने से तेज रफ्तार कार आई और उसका एक्सीडेंट हो गया। इधर लियो के डैड ने शेंग को 3 मिलियन का ऑफर दिया। अगर तुम सिसी को शादी के लिए मना पाए तो ये सब तुम्हारा। शेंग के लिए अब सारे पत्ते खुल चुके थे। वो समझ गया कि लियो का एक्सीडेंट भी उसी के डैड ने करवाया था और ये सब सिर्फ सिसी को अपने घर की बहू बनाने के लिए था। अगले दिन सिसी और शेंग हॉस्पिटल पहुंचे। लियो की माँ सिसी को देखते ही रो पड़ी। डॉक्टर कह रहे हैं कि शायद वो कभी चल ना पाए। सिसी ने संभालते हुए कहा, आंटी प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। वो अंदर गई तो लियो की नजर सीधे शेंग के हाथ पर थी, जिसमें उसने सिसी का हाथ कसकर थामा हुआ था। लियो हल्की हंसी के साथ बोला, शेंग की ये बचपन वाली आदत अभी भी नहीं गई, हमेशा तुमसे चिपका रहता है। सिसी लियो को पानी देने ही वाली थी कि शेंग ने बीच में कहा, रुको, पहले इसका टेम्परेचर देख लूं। फिर पानी पीकर ग्लास वापस लियो को दे दिया। लियो ने ग्लास लिया और जानबूझकर 4 चैनल खींच दिया, ब्लेम सीधे शेंग पर डालने के लिए। सिसी गुस्से में शेंग को बाहर ले आई। ये तुम लियो के साथ आखिर कर क्या रहे हो? जो भी हो, वो तुम्हारा बड़ा भाई है। शेंग का सब्र अब टूट चुका था। हाँ, पर वो कोई संत नहीं है, जैसा तुम बचपन से सोचती आई हो। अंदर लियो उनके झगड़े को एंजॉय कर रहा था। होंठों पर चालाक मुस्कान थी। उसने बाहर आकर कहा, सिसी प्लीज, मेरे लिए इसे डांटना बंद करो। वैसे कल से मेरी रिहैब थेरेपी शुरू हो रही है, तुम मिलने तो आओगी ना? शेंग तुरंत बीच में, नहीं, वो नहीं आएगी। उसने मुझसे वादा किया है कि मेरा बर्थडे मेरे साथ सेलिब्रेट करेगी। लियो ने हल्का सा उदास चेहरा बनाया। ओह, तो क्या आज की रात तुम मुझे कंपनी दे सकती हो? शेंग उसकी तरफ घूरने लगा, चाहता था कि सिसी मना करे, लेकिन सिसी ने धीरे से हाँ कह दिया। शेंग का चेहरा कस गया। वो गुस्से में मुड़कर बाहर जाने लगा तो सिसी पीछे पीछे आ गई। आखिर तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करती? वो चौथा चैनल मैंने नहीं, उसने खुद निकाला था, सिसी ने कहा। पर वो ऐसा क्यों करेगा? और वैसे भी अभी वो पेशेंट है, तुम्हें उससे थोड़ी नरमी से पेश आना चाहिए। शेंग ने गहरी सांस ली और फिलहाल अपने गुस्से को दबा दिया। सिसी ने उसके हाथ पर वो घड़ी ड्रॉ कर दी जो वो उसे बर्थडे गिफ्ट देने वाली थी। शेंग ने भी उसके हाथ पर एक रिंग ड्रॉ करते हुए कहा। शेंग ने सिसी के हाथ पर रिंग ड्रॉ करते हुए धीमे मगर गहरे लहजे में कहा, आई प्रॉमिस सिसी, ये अंगूठी मैं तुम्हें पहनाकर ही रहूंगा। तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे। लेकिन उसी रात अंधेरे कमरे में शेंग की दुनिया हिल गई जब उसके अंकल ने उसे बुरी तरह कोड़े से मारा। तुम्हें लगता है हमें नहीं पता? लियो का एक्सीडेंट तुम्हारा काम है। तुम प्यार में पागल होकर अपने असली बदले के रास्ते से भटक रहे हो। जाते जाते आखिरी बार चेतावनी दी, अगर सिसी तुम्हारे मिशन में रोड ब्लॉक है तो उसे अपनी जिंदगी से निकाल दो। शेंग शेंग की आंखों में खून उतर आया। और क्या आप भूल रहे हैं अंकल, मैं इस बदले की लड़ाई में आपके साथ सिर्फ सिसी की वजह से हूं। फिर खुला एक काला फ्लैशबैक। बचपन में अक्सर शेंग का डैड गंदे इरादों के साथ सिसी के कमरे में जाता था। जब शेंग को सच्चाई पता चली तो उसके डैड ने उसका मुंह बंद कराने के लिए उसे बेरहमी से पीटा और धमकी दी, अगर तूने ये किसी से कहा तो जिंदा नहीं बचेगा। डरा हुआ शेंग अपने अंकल के पास गया और बोला, सिसी को बचाने के लिए मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। अगले दिन डॉक्टर ने घर में एक और बम गिराया।
लियो फिलहाल थेरेपी शुरू नहीं कर सकता। उसके पैरों की हालत बहुत खराब है। शायद वो फिर कभी चल ना पाए। लेकिन उसके डैड को अफसोस नहीं था। वो ठंडी आवाज में बोला, सिसी का दिल बड़ा है। उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके किसी भी तरह शादी के लिए मना लेना होगा। हमारे पास वक्त कम है। उम्मीद है इस बार तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तभी सिसी लियो के लिए नाश्ता लेकर आई। लियो के डैड ने उसे ऊपर से नीचे देखा। अरे, आज ये कपड़े क्यों? सिसी मुस्कुराई। क्यों अंकल, मैं अच्छी नहीं लग रही? शेंग ने दिया है, आज उसका बर्थडे है। अंकल ने हल्की झिझक के साथ कहा। हाँ, अच्छी लग रही हो। सिसी लियो को सूप परोस रही थी जब उसके डैड ने अगला वार किया। अब से अपनी होने वाली बीवी के हाथ का बना खाना खाने की आदत डाल लो। सिसी एक पल के लिए रुक गई। लियो ने हैरानी से कहा, मैं सिसी से शादी नहीं करूंगा। एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। और जो वादा मैंने सिसी के माँ बाप से उनकी मौत से पहले किया था, उसका क्या? शादी तो तुझे करनी ही होगी। लियो की आंखें भर आईं, सिर्फ बचपन के वादे की वजह से। मैं नहीं चाहता कि सिसी अपनी जिंदगी एक अपाहिज के साथ गुजारे। न मैं चल पाऊंगा, न उसे खुश रख पाऊंगा। डैड अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार लियो फट पड़ा। अगर मैं जिंदा ही न रहूं, तो सिसी इस वादे से आजाद हो जाएगी ना? वो चाकू उठाकर अपनी जान लेने ही वाला था कि सिसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। प्लीज लियो, ऐसा मत करो। मुझे तुमसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सच्चाई ये थी, शेंग को लेकर उसके जो सपने थे, वो शायद अब कभी पूरे नहीं होंगे। लियो के माँ बाप के चले जाने के बाद लियो ने सिसी से पूछा, क्या तुम्हें ये ड्रेस याद है? सिसी ने मासूमियत से कहा, नहीं तो। लियो ने बस मुस्कुराकर कहा, एनीवेज, ध्यान रखना, शेंग उतना मासूम नहीं जितना तुम समझती हो। वो बहुत कंट्रोलिंग है। सिसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन सच जल्द सामने आने वाला था। जब वो अपना फोन ठीक कराने पहुंची, तो रिपेयरमैन ने कहा, मैडम, इसमें पहले से जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है। सिसी का दिल रुक गया। ये फोन तो उसे सालों पहले शेंग ने गिफ्ट किया था। गुस्से में वो वॉशरूम में जाकर हाथ से शेंग की बनाई अंगूठी का निशान मिटाने लगी। कानों में बस लियो की आवाज गूंज रही थी, शेंग बहुत कंट्रोलिंग है। सिसी का दिमाग सुन्न हो चुका था। शेंग इतने सालों से उसकी हर लोकेशन ट्रैक कर रहा था और उसने कभी शक भी नहीं किया। तभी शेंग का कॉल आया। कहाँ हो? घर कब आ रही हो? बाय द वे, मैंने जो ड्रेस दी थी उसे पहनना मत भूलना। सिसी ने अपनी आवाज को नॉर्मल रखने की कोशिश की। पहले गिफ्ट शॉप आओ, तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट अभी बाकी है। रिसीवर रखते ही किस्मत ने एक और सिग्नल भेजा। रूम से निकलते वक्त उसकी ड्रेस किनारे से फट गई और उसे तुरंत टेलर के पास जाना पड़ा। टेलर ने कपड़े को देखते ही कहा, ये ड्रेस तो पहले भी इसी जगह से फटी थी और दूसरी बार सिलवाई जा रही है। सिसी का माथा ठनका। पहले भी? लेकिन ये तो मैंने आज पहली बार पहनी है। अचानक लियो की कही बात याद आई। तुम्हें ये ड्रेस याद है? सिसी ने तुरंत लियो को कॉल किया। आप तब क्यों पूछ रहे थे कि मुझे ये ड्रेस याद है या नहीं? क्या मैं इसे पहले भी पहन चुकी हूँ? लियो की आवाज धीमी लेकिन चुभने वाली थी। हाँ, याद नहीं? शेंग के 18वें बर्थडे के लिए डैड ने तुम्हारे लिए ये ड्रेस बनवाई थी। उस दिन तुम इतनी खूबसूरत लग रही थी कि शेंग पूरा दिन तुम्हारे आसपास ही घूमता रहा। सिसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर वो शेंग के 18वें बर्थडे पर थी, तो फिर शेंग ने क्यों कहा कि तुम मेरे बर्थडे पर आई ही नहीं, और उसे खुद भी क्यों याद नहीं? तभी अतीत का एक पन्ना उसके आंखों के सामने खुलने लगा। उस रात उस ड्रेस में वो और शेंग करीब थे, बहुत करीब। इतना कि ये कोई सपना नहीं हो सकता था। ये सब सच था। लेकिन फिर सवाल, शेंग ने ये बात छुपाई क्यों? आंखों में उलझन और दिल में डर लिए सिसी आखिरकार शेंग के साथ गिफ्ट शॉप पहुंची। शेंग ने उसे गौर से देखा। तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? सिसी ने झूठी मुस्कान दी। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, शेंग ने ठंडी आवाज में कहा। मैंने कहा था ना, लियो का ख्याल रखने की क्या जरूरत? उसके माँ बाप है ना उसके लिए। वो उसका हाथ पकड़ने ही वाला था, तभी उसने देखा सिसी के हाथ पर उसकी बनाई रिंग का निशान गायब था। पिछले दिन उन्होंने वादा किया था कि ये कभी नहीं मिटेगा, और आज फिर भी शेंग ने कुछ नहीं कहा, बस अपने लिए एक वॉच चुनने लगा। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराई। सर, ये कपल वॉच है, आपको पेयर में लेनी होगी। शेंग की आंखें चमक उठी। तो और भी अच्छा है, लेकिन सिसी ने ठंडे लहजे में काटा। नहीं, सिंगल वॉच दिखाइए। अगर कपल वॉच पहननी है तो मुझे इसके भाई के साथ पहननी चाहिए, क्योंकि मेरी शादी उनसे हो रही है। उस एक वाक्य ने शेंग के चेहरे की मुस्कान को पत्थर कर दिया। शेंग बोला, मैं कुछ समझा नहीं। तुमने तो कहा था तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, तो अब क्यों? सिसी ने कोई जवाब देने की बजाय रिसेप्शनिस्ट को कहा, ये घड़ी पैक कर दो। शेंका कड़वे हंसी के साथ बोला, ओह, समझ गया। तो फिर मैं भी तुम्हारे लिए इस घड़ी की तरह हूं ना, जब मन चाहा इस्तेमाल कर लिया और जब मन चाहा फेंक दिया। उसने गुस्से में सिसी का हाथ पकड़ लिया। आखिर तुम्हें बार बार यूं मेरा दिल तोड़कर क्या मजा आता है? सिसी चीख पड़ी। और तुम्हारा क्या शेंग? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, इतने सालों तक मेरी लोकेशन ट्रैक करते रहे, उसका क्या? शेंग चुप रहा। सिसी ने ठंडे स्वर में कहा, हाँ, मैं सच जान चुकी हूँ। तुमने मेरे फोन में जीपीएस ट्रैकर लगाया था और तुम्हारे जन्मदिन के बारे में भी झूठ बोला। कहा कि मैं नहीं आई थी, जबकि उस रात हमारे बीच। वो बीच में रुक गई, फिर बोली, आखिर तुम और कितने झूठ बोलोगे शेंग? शेंग के पास कोई जवाब नहीं था। सिसी ने सख्ती से कहा, आज से हमारा रिश्ता खत्म। अब मैं सिर्फ तुम्हारी भाभी हूँ, न दोस्त और न उससे बढ़कर।
वो जाने लगी तो शेंग ने उसका हाथ थाम लिया। प्लीज सिसी, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। सिसी ने गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मारा। तुम्हें देखकर भी मुझे घिन आती है। क्योंकि उसके दिल में बस यही चल रहा था कि उस रात शेंग ने उसका फायदा उठाया था। शेंग ने आखिरी कोशिश की, अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो मैं अपनी जान ले लूंगा। वो लगभग पागल हो चुका था, लेकिन सिसी ठंडी आवाज में बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसे उसी हाल में छोड़कर चली गई। शेंग पागलों की तरह सिसी की दी हुई टूटी हुई घड़ी को अपने हाथों में पकड़े फूट फूट कर रोने लगा। कुछ दिन बाद शेंग ने अपने अंकल से पूछा, अब जब फू ग्रुप दिवालिया होने की कगार पर है तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आखिर कब मैं अपनी असली पहचान के साथ उस कंपनी में दाखिल हो सकता हूँ? अंकल ने कहा, अभी नहीं। अभी तो वो चैनजुआन अपने बेटे की शादी के सपने देख रहा है। सोच रहा है कि सिसी की प्रॉपर्टी से उसकी कंपनी बच जाएगी। उसे कुछ और दिन अपने सपनों की दुनिया में रहने दो। जब उसके शीशे का महल उसकी आंखों के सामने टूटेगा, तब असली मजा आएगा। उधर लियो की मॉम ने सिसी से कहा, लियो की हालत में काफी सुधार है और ये सब तुम्हारे केयर की वजह से है। सिसी मुस्कुरा दी। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं आंटी। बचपन से आपने मेरा इतना ख्याल रखा है। ये तो कुछ भी नहीं। तभी उसके डैड भी आ गए। अगर सब ठीक रहा तो अगले हफ्ते का बहुत बढ़िया मुहूर्त देखा है। उसी दिन मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। सिसी ने कहा, अंकल क्या हम कुछ महीने और वेट नहीं कर सकते? डैड बोले, नहीं बेटा, जब से तुम हमारे घर आई हो मैं तभी से ये सपना देख रहा हूँ, अब और सब्र नहीं होगा। मॉम ने कहा, कम से कम लियो के अपने पैरों पर खड़े होने तक तो वेट कर लो। डैड गुस्से में बोले, तुम्हारी रजामंदी मांगी है किसी ने? फिर हंसकर बोले, तो तय रहा, अगले हफ्ते कंपनी की 30वीं सालगिरह के दिन ही सिसी और लियो की धूमधाम से शादी होगी। तभी पीछे से भारी आवाज आई, लगता है मैं सही टाइम पर आया हूँ। वो शेंग था। डैड बोले, तू यहाँ क्या कर रहा है? शेंग ने कहा, अपने बीमार भाई से मिलने आया हूँ। फिर सिसी को गुलाब का बुके देते हुए बोला, क्या आप इसे भाई को दे देंगी भाभी? डैड ने शेंग को शादी की डेट बताई और कहा कि काम के सिलसिले में 3 महीने के लिए विदेश जाना होगा क्योंकि उसका भाई नहीं जा पाएगा। शेंग ने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि मैं घर का गोद लिया बेटा होकर अपने भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। हाँ, अगर आपके डैड की पोजीशन मिल जाए तो। इससे पहले कि वो पूरी बात कह पाता, डैड ने उसे जोरदार चांटा मारा। नालायक, तू चाहता क्या है? मैं मर जाऊं और तू मेरी प्रॉपर्टी हड़प ले। शेंग ने हंसकर कहा, अरे आप इतने जल्दी कहाँ मरने वाले? आप तो अभी भी यंग हैं, स्ट्रांग हैं। इस उम्र में भी आपको जब तक लड़कियों का साथ न मिले, रातों में नींद नहीं आती। डैड फिर गुस्से में उस पर हाथ उठाने ही वाले थे कि सिसी बीच में आ गई। प्लीज अंकल, अब बस भी कीजिए। अंकल ने सिसी का हाथ थामा और मुस्कुराकर बोले, बेटा अब। तभी शेंग गुस्से में आकर अपने डैड का हाथ सिसी के हाथ से अलग करता है और चिल्लाता है, खबरदार, अगर अपने गंदे हाथों से सिसी को छुआ तो। सब लोग उसकी बातों से हैरान रह गए। सिसी नाराज होकर चली गई और अंकल आंटी भी उसके पीछे चले गए। लियो ने शेंग को रोका, रुको, तुमसे जरूरी बात करनी है। शेंग बोला, हाँ बोलो बड़े भैया। लियो मुस्कुराकर बोला, लगता है तुम्हारे और सिसी के बीच लड़ाई हुई है। उम्मीद है ये झगड़ा जल्दी सुलझा लोगे, वरना शादी के दिन तुम्हारा मुंह देखना अच्छा नहीं लगेगा। फोटो खराब आ जाएंगी। वैसे मैं जानता हूँ तुम सिसी को पसंद करते हो। डोंट वरी, अगर मुझसे भीख मांगो तो मैं एक रात के लिए सिसी को तुम्हारे कमरे भेज सकता हूँ। ये सुनकर शेंग का खून खौल उठा। तेरी हिम्मत कैसे हुई सिसी के बारे में इतनी गंदी बात करने की? लियो हंसता रहा। जिस सिसी को तू इतना चाहता है, अगर मैं उसे कह दूं कि मेरा कार एक्सीडेंट तूने कराया था, तो क्या लगता है वो किस पर यकीन करेगी? शेंग ने फिलहाल अपना गुस्सा काबू में रखा, लेकिन लियो ने फिर जहर उगला। जानना नहीं चाहता, अपनी जान लेने से पहले तेरी माँ रोज तुझे जानवरों की तरह क्यों पीटा करती थी? असल में शेंग की मॉम उन्हीं के घर में नौकरानी थी। लियो ने घमंड से कहा, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि उनकी जिंदगी और अच्छी होती अगर उन्होंने तुझे पैदा न किया होता। अब लियो का असली शैतानी चेहरा सामने था। शेंग ने ठंडे स्वर में कहा, जितना हंसना है हंस ले, पर एक बात गांठ बांध ले, सिसी की शादी तुझसे कभी नहीं होने दूंगा। लियो ने ताना मारा, पर पहले ये सोच, सिसी सलामत है भी या नहीं? आखिर चेनजुआन उसके साथ है अभी। दोनों जानते थे कि उसका डैड कैसा हैवान है। इस तरफ लियो का डैड सिसी को वेडिंग ड्रेस ट्राई करवाने ले आया, क्योंकि लियो तो इस हालत में आने से रहा। एम्प्लॉय सिसी की मेजरमेंट ले ही रहे थे कि तभी उस बूढ़े की नजर भूखे भेड़िए की तरह सिसी पर टिक गई। वो बोला, अरे ये गलत नाप ले रहे हो, रुको मैं हेल्प करता हूँ। जैसे ही वो सिसी के करीब आया, सिसी सहम गई। रुको अंकल, मैं खुद कर लूंगी। वो कॉल अटेंड करने बाहर चला गया, लेकिन तभी वहां यिंगा धमकी ताली बजाते हुए बोली, वाह भाई वाह, दो भाइयों से मन नहीं भरा, अब उनके डैड के साथ भी? तुम्हें होश भी है, तुम क्या बोल रही हो? स्विंग बोली, मैं अंधी नहीं हूँ। उस रात अपनी आंखों से देखा था शेंग को तुम्हारे रूम में जाते हुए। सिसी ने जवाब दिया, क्योंकि तुमने ही उसके ड्रिंक में नशे की दवा मिलाई थी।
नीच तो तुम हो, यिंग हंसते हुए बोली। और ये शेंग ने नहीं बताया कि पीने से पहले ही उसे पता था कि ड्रिंक में कुछ मिला है? तुम झूठ बोल रही हो। मैं नहीं मानती। यिंग, वो तो शुरू से ही मेरे साथ था, बस तुम्हें जलाने के लिए। पर क्या उसे पता है कि तुम उसके भाई और उसके डैड दोनों के साथ सो रही हो? सिसी गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। बदले में यिंग और उसका दोस्त सिसी को बुरी तरह टॉर्चर करने लगते हैं, लेकिन तभी शेंग पहुंचता है और दोनों को अच्छा सबक सिखाकर भगा देता है। सिसी ने सीधा सवाल किया, क्या यिंग सच बोल रही थी? तुम्हें पहले से पता था कि ड्रिंक में नशे की दवा थी? क्यों शेंग? मेरे ऊपर भरोसा करो सिसी, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता था। बस चाहता था कि तुम मेरी फिक्र करो। दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर ने बताया सिसी को माइनर फ्रैक्चर है। सिसी ने डॉक्टर से शेंग की भी जांच करने को कहा, क्योंकि उस दिन उसने खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। तभी उसकी नजर शेंग की कलाई पर बंधी टूटी हुई घड़ी पर पड़ी, वही घड़ी जो उसने उसे दी थी। आंखों में आंसू आ गए। शेंग ने आखिरी बार कहा, प्लीज सिसी, मानता हूं मैंने कई झूठ बोले हैं, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दे दो। मैं सब सच बता दूंगा। तुम ही मेरी जीने की वजह हो। सिसी गुस्से में बोली, अब ये मरने की बातें फिर से मत करना। शेंग, प्लीज, लियो से शादी मत करो। वो तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी के लिए शादी करना चाहता है। सिसी चौंक गई, क्योंकि वो आज तक यही सोचती थी कि उसके पेरेंट्स मामूली इंसान थे। शेंग ने सबूत दिखाए, कंपनी का फाउंडेशन डे और सिसी का बर्थडे दोनों एक ही दिन। असल में जो कंपनी आज चैन जुआन चला रहा है, वो सिसी के पेरेंट्स की थी। उनका एक्सीडेंट भी उसी ने कराया था। सच सुनकर सिसी फूट फूट कर रो पड़ी। बाद में शेंग ने यिंग और उसके दोस्त से भी निपट लिया। यिंग के डैड ने उसे थप्पड़ मारा और शेंग ने चेतावनी दी, आइंदा सिसी के सामने तो क्या, इस शहर में भी दिखना मत। और जिस लड़के ने सिसी पर हाथ उठाया था, उसे तो उसने ऐसी सजा दी कि 7 पुश्तें याद रखें। अगले दिन शेंग और सिसी घर लौटे। लियो का डैड फिर सिसी को छूने की कोशिश करने लगा। सिसी पीछे हट गई। वो शेंग से बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है? सिसी के साथ आया हूँ, ये बताने कि ये लियो से शादी नहीं करेगी। वो चिल्लाया। नहीं, ये नहीं हो सकता। सारी तैयारी हो चुकी है। पीछे से उसकी वाइफ बोली, आपको देखकर लग रहा है कि बेटे की नहीं, आपकी शादी टूट रही है। वो चिढ़कर बोला, मुंह बंद रखो। फिर सिसी से, शादी तो होगी, मैं ना नहीं सुनूंगा। सिसी आगे बढ़ी। सॉरी अंकल, मेरा डिसीजन फाइनल है। गुस्से में वो सिसी पर हाथ उठाने ही वाला था कि शेंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। खबरदार, अगर सिसी पर हाथ उठाया तो भूल जाऊंगा कि आप मेरे डैड हैं। वो झूठी मुस्कान के साथ सिसी से माफी मांगने आगे बढ़ा, लेकिन शेंग दीवार बनकर बीच में खड़ा हो गया। शेंग ने कहा, तो फिर सिसी की शादी मुझसे होगी। वैसे भी सिसी लियो से नहीं, मुझसे प्यार करती है। गुस्से में उसका डैड थप्पड़ मारने आया, लेकिन शेंग ने हाथ रोक लिया। भूलिए मत, अब मैं वो बच्चा नहीं रहा जो आपकी मार से डर जाए। तभी उसके डैड का फोन बजा। क्या हमारी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है? पता चला कि सारी डील्स उनके राइवल चेंगजो ग्रुप ने अपने नाम कर ली हैं। वो बोला, कोई बात नहीं, मेरा एक बेटा अपाहिज है, लेकिन दूसरा तो है। फोन रखते ही उसने शेंग को स्टडी रूम में बुलाया, कंपनी की बागडोर उसे देने के लिए। शेंग ने जाने से इनकार कर दिया। कल बोर्ड मीटिंग में सबके सामने मुझसे मदद की भीख मांगनी होगी, तभी सोचूंगा, वरना नहीं। इतना कहकर वो सिसी को लेकर वहां से चला गया। अगले दिन बोर्ड मीटिंग में मिस्टर फू सबके सामने कंपनी की बागडोर अपने छोटे बेटे शेंग को सौंपते हैं। मगर लोग बोलने लगे, आपके बड़े बेटे की गलती की वजह से हम इस हालत में हैं। कंपनी को फिर से खड़ा करने के लिए जो फंड लगेगा, वो कहाँ से आएगा? शेंग ने मुस्कुराकर कहा, डोंट वरी, उसका बंदोबस्त मैं पहले ही कर चुका हूँ। ये सुनकर उसके डैड बेहद खुश हो गए। पूछते हैं, इतनी बड़ी रकम तुमने इतने कम समय में कहाँ से अरेंज की? शेंग बोला, इतने सालों से जो आप बिजनेस डील को इल्लीगली सैंक्शन करवाने के लिए रिश्वत लेते आ रहे हैं, बस वहीं से। इससे पहले कि उसके डैड कुछ बोल पाते, पुलिस आकर उन्हें रिश्वत लेने के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। शेंग वहीं सबके सामने ये भी रिवील करता है कि चेंगजो ग्रुप का असली ओनर वही है। उधर जेल में भी शेंग ने अपने डैड को चैन से जीने नहीं दिया। पुराना हिसाब जो बाकी था, वो बराबर कर रहा था। कैदियों को पैसे देकर रोज अपने डैड की पिटाई करवाता, जैसे बचपन में वो उसके साथ किया करते थे। काम के बाद शेंग और सिसी मिलने का प्लान बनाते हैं, मगर तभी सिसी को एक मैसेज आता है। उसने झूठ कहा कि उसके बैंड मेंबर को उसकी जरूरत है, उसे जाना पड़ेगा, जबकि असल में वो लियो की मॉम से मिलने उनके घर जाती है। तभी लियो आता है और कहता है, मॉम तुम्हारे लिए ग्रोसरी लेने गई हैं। क्या तुम तब तक मुझे गार्डन में घुमाने ले जा सकती हो? घर के अंदर बोर हो रहा हूँ। सिसी लियो को घुमाने के लिए बाहर जाती है तो लियो उसे उकसाने लगता है। क्या तुम्हें शेंग के साथ डर नहीं लगता? मैंने कहा था ना, वो बहुत कंट्रोलिंग है। न सिर्फ उसने मेरा एक्सीडेंट करवाया, बल्कि जेल में भी उसने डैड का जीना हराम कर दिया। सिसी को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। वो कहती है, मुझे शेंग पर पूरा विश्वास है, वो कभी मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा।
तभी उसकी नजर लियो के पैरों पर जाती है और उसे कुछ अजीब लगता है। वो जाने लगती है, कहकर कि मैं आंटी से किसी और दिन मिल लूंगी। तभी लियो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और हंसकर कहता है, सिसी, तुम इतनी स्मार्ट कब से हो गई? उधर शेंग को जैसे ही सिसी का फोन आता है, वो कहता है, क्या तुम मुझे आज भूखे पेट सुलाना चाहती हो? घर कब तक आओगी? मगर फोन के उस पार सिसी की नहीं, लियो की आवाज थी। उसने शेंग को वहीं बुलाया जहां उसकी माँ ने अपनी जान ली थी। सिसी को होश आता है तो लियो बोलता है, इसी मासूम चेहरे और निगाहों पर ही तो मैं और शेंग घायल हो गए। आखिर तुम इतनी प्यारी जो हो। सिसी चिल्लाती है, खबरदार, मुझे हाथ भी लगाया तो शेंग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लियो हंसकर कहता है, जानती हो, यही कमरा है जहां शेंग की मॉम ने मेरे डैड के कहने पर अपनी जान ली थी। और उस कोने में शेंग खड़ा सब देख रहा था। पता है क्यों? क्योंकि शेंग उनका नाजायज बेटा है। बचपन में वो इतना डरा सहमा क्यों रहता था? ये देखो। फिर वो उसकी माँ की लटकती हुई लाश की तस्वीर दिखाता है। बताता है कि बचपन में वो ये तस्वीरें उसके कमरे में टांग कर रखता था। और वो विनाइल रिकॉर्ड्स जो सिसी उसे अपनी ट्रिप्स से भेजती थी और जो उसे बहुत पसंद थे। जब उसका डैड शेंग को बेरहमी से मारता तो यही म्यूजिक कमरे में बजता ताकि उसकी चीखें बाहर न जाएं। सिसी अंदर से टूट चुकी थी, ये सोचकर कि शेंग ने इतना सब सहा और उसे कभी एहसास भी नहीं होने दिया। सब कुछ चुपचाप खुद में सहता रहा। तभी एंट्री होती है शेंग की। सिसी रोते हुए उससे माफी मांगने लगती है। और फिर जैसा हर ड्रामा में होता है, विलेन कहता है, चुपचाप अपने घुटनों पर बैठ जा शेंग। अगर सिसी को जिंदा देखना चाहता है तो और मेरी कंपनी मुझे वापस कर दे। मगर हमारा हीरो बाकियों से अलग और थोड़ा साइको भी है। वो पेट्रोल का कंटेनर खोलकर चारों ओर फैलाने लगता है। लियो घबराकर कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? इससे तो हम सब मर जाएंगे। शेंग उसकी तरफ देखता भी नहीं, बल्कि सिसी से पूछता है, जैसे प्रपोज कर रहा हो, चाहे सांस हो या मौत, क्या तुम मेरे साथ आखिरी सांस तक रहना चाहोगी? सिसी मुस्कुराकर हाँ कहती है। लियो चीखता है, तू पागल हो गया है, और वहां से भाग जाता है। तब पता चलता है कि वो पेट्रोल नहीं बल्कि पानी था। शेंग आखिरकार सिसी को अपने साथ ले जाता है और सिसी उसके गले लग जाती है। उसने जब अपनी मॉम की बात छेड़ी तो शेंग बोला, वो मुझसे नफरत करती थी क्योंकि लियो के डैड ने उनका रेप किया था। मगर सिसी दीवार पर बने हाइट के निशान दिखाकर कहती है, ये सबूत है कि तुम्हारी मॉम तुमसे नफरत नहीं बल्कि प्यार करती थी। तब जाकर शायद शेंग एक अलग कैद से आजाद हो गया। आज तक वो अपनी माँ की किस्मत के लिए खुद को ही दोषी मानता रहा। सोचता रहा कि उसे जन्म देने वाली माँ भी उससे प्यार नहीं करती थी, मगर शायद वो गलत था। कुछ दिन बाद शेंग का अंकल एक कब्र पर आता है, जो शेंग की मॉम की थी। वो कहते हैं, तुम्हारे बेटे ने तुम्हें निराश नहीं किया वेननी। हमारा बदला पूरा हो चुका है। अब तुम शांति से सो सकती हो। जब वो मुड़ते हैं तो पीछे शेंग खड़ा था। वो पूछता है, तो आप ही हैं जिससे मेरी माँ प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी? अंकल बस इतना कहते हैं, वाकई तुम विननी के बेटे हो। वो भी तुम्हारी तरह बहुत चालाक थी। मेरा काम यहीं खत्म हुआ, अब बाकी तुम्हें संभालना होगा। शेंग पूछता है, आपको फू कंपनी नहीं चाहिए? अंकल कहते हैं, पैसे या कंपनी का लालच मुझे कभी नहीं था। मैं बस उस आदमी से बदला लेना चाहता था जिसने मेरी विननी को मुझसे छीना। असली हकदार तुम हो। और हाँ, हमेशा याद रखना कि तुम उस हैवान के बेटे नहीं बल्कि बहन्नी के बेटे हो। और कोई कुछ भी कहे, मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी। इतना कहकर वो उसकी जिंदगी से चले जाते हैं। उधर शेंग और सिसी मिस्टर फू से मिलने आते हैं, जो अब चलने के भी लायक नहीं थे। मिस्टर फू शेंग को देखते ही गुस्से में भड़क जाते हैं, कोसते हैं उस दिन को जब वो उसे घर लाए थे। शेंग कहता है, आप सारी जिंदगी मुझे टॉर्चर करते रहे, मैं चुप रहा। मगर आपको सिसी पर बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए थी। शेंग ने सिसी से कहा, तुम जानना चाहती थी ना, मेरे 18वें जन्मदिन का एक भी पल तुम्हें याद क्यों नहीं है? और तब खुलता है उस दिन का काला सच। उस रात सिसी पार्टी में आई थी। आंटी तियान ने उसे वाइन ऑफर की थी, जिसमें उन्होंने नशे की दवा मिलाई थी। बाप बेटा मिलकर सिसी को इतना ड्रिंक कराते हैं कि वो चलने लायक भी नहीं बचती। तब लियो उसे लेकर एक कमरे में लॉक कर देता है और चाबी अपने डैड को सौंप देता है। शेंग ये सब देख चुका था। उसे डर था कि सिसी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए वो खिड़की से पहले ही कमरे में पहुंच जाता है। और फिर उन दोनों के बीच जो हुआ वो तो सिसी जानती है। सिसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस फैमिली को उसने अपने माँ बाप से बढ़कर समझा, न सिर्फ उसी फैमिली ने उनके प्राण लिए। बदल की सब ने मिलकर सोची समझी साजिश रची ताकि उसका अंकल उसका फायदा उठा सके। उसे तो अब अंकल कहना भी गंदा लग रहा था। शुक्र है शेंग के अंकल का, जिन्होंने टाइम रहते सिसी को अब्रॉड भेज दिया, क्योंकि उस लव पोशन का एंटीडोट सिर्फ बस वहीं मिलता था। दवा का साइड इफेक्ट ये था कि सिसी अपनी याददाश्त खो बैठी। उसके डैड कहते हैं, बेटा, मेरी बातों का विश्वास करो, वो जो बोल रहा है सब झूठ है।
मगर सिसी उन्हें जोर का थप्पड़ मार देती है। बेटा, शब्द भी अब उसके लिए गंदा हो गया था। आखिरकार कंपनी की 30वीं सालगिरह के दिन शेंग सबके सामने ऐलान करता है कि इस कंपनी की असली ओनर फू फैमिली नहीं बल्कि सिसी है, और इसलिए वो कंपनी के सारे शेयर सिसी के नाम कर रहा है। उसके डैड चिल्लाते हैं, तू मेरी सालों की मेहनत यूं किसी और को कैसे दे सकता है? शेंग कहता है, आप अपने गंदे हाथों से मुझे छूकर गंदा कर रहे हैं। आपकी मेहनत? अच्छा मजाक है। मेहनत तो अब सलाखों के पीछे करनी पड़ेगी। घर आकर शेंग पागलों की तरह अपनी शर्ट की स्लीव रगड़ रहा था, साफ करने की कोशिश कर रहा था जहां उसके डैड ने उसे छुआ था। उसके मन में यही डर था कि उसकी रगों में उसके डैड का गंदा खून बह रहा है। कहीं सिसी इस वजह से उससे नफरत न करने लगे। सिसी ने उसे समझाया, भला मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकती हूँ शेंग? और कान खोलकर सुनो, अगर तुमने अपनी तुलना उस हैवान से की तो। वो शेंग को अंदर भेज देती है, खुद उसके लिए दूसरी शर्ट लेने कमरे में जाती है। तभी उसकी नजर एक बॉक्स पर पड़ती है। वो उसे बाहर लाती है। दोनों मिलकर खोलते हैं, पुरानी यादें ताजा होती हैं। शेंग ने सिसी की छोटी छोटी चीजें, कैंडी के रैपर से लेकर हेयर क्लिप तक, सब सहेज कर रखी थीं। सिसी ये देखकर रोने लगती है तो शेंग कहता है, मैंने कहा था ना, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तुम ही मेरी फैमिली हो। सिसी उसे किस करती है और वादा करती है कि आज से वो उसे वो प्यार देगी जिसके वो हकदार है। हाँ, किस करने में वो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं थी, तो शेंग मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं, सिखाने के लिए मैं हूं ना, और हमारी पूरी जिंदगी पड़ी है। इसी के साथ हमारी ये डार्क लव स्टोरी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।